तो टक्कर यशवंत को जानता है क्या? 120 किलो का है, उसका सर ही 20 किलो का होगा। उसकी माँ ने रविवार को उसके लिए मटन नहीं बनाया तो ऐसा मारा कि वो बेचारी कोमा में चली गई। तेरा साहब उससे ज्यादा ताकतवर है क्या? गुंडागर्दी छोड़ दिया आजकल, उससे टक्कर लेनी है। बुलाओ क्या उसको मैं? बुलाओ। सुनिए गंगाधर जी। सर नाम क्या बोला था? टक्कर यशवंत। लेकर आओ उसे। सर मैं मजाक कर रहा था सर। मजाक करने के लिए मुझे गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तुम कैसे टक्कर देते हो? पैर को ऐसे दबाकर सर से ऐसे मारते हो। सुपर सुपर सुपर। आया ना गुस्सा? मार 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 मार। Excuse me. Passport verification. आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है? सर मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट। डॉक्टर लोग क्राइम नहीं करते हैं क्या? सर हे, ये क्या होलिया बना रखा तूने? जरा आईने में अपनी शक्ल जाकर देख। ये बाल वाल ढंग से कटवा के इंसानों जैसा होलिया बना। अगली बार अगर ऐसा दिखा एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा सर। सुनो गंगाधर सर। बिरयानी मंगवा उसके लिए एक। हे रमेश, इसके लिए एक बिरयानी लेकर आ। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। कोई दर्द की गोली हो तो आप मुझे दे दीजिए क्यों सर। बे, ऐसा क्या हो गया तुझे? मेरा दांत टूट गया है सर। डॉक्टर यहीं बैठी है, दिखा देना। मेरे पास एक लिस्ट आएगी, उसके आती है मैं इंक्वायरी के लिए आ जाऊंगा घर पे। ओके सर। मेरे परिचय में एक लड़का है, शिवा नाम है, एसीपी है वो। तुम हाँ कहो तो उसके साथ शादी फिक्स कर दूंगा। मेरी शादी? और वो भी इतनी जल्दी? देखो, शिबू के परमिशन के बिना उसके फोटो और नंबर तुम्हें भेजे हैं। तुम्हारे फोटो और नंबर भेजने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए मुझे। सीरियसली? आप इसके लिए मेरी परमिशन मांग रहे हैं? ओह गॉड। सर, मुझे कुछ नहीं पता शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था ये तो मैंने पूछा ही नहीं अभी। सुनिए, इसे ऑन कैसे करते हैं? पर मैं तो ये अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज करती हूँ। आप लोगों का ट्रीटमेंट अलग होता है, हमारा टॉर्चर अलग होता है। उफ, ऑन हो गया ये। बोल बोल बे, बोल 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 बोल। बता रहा हूँ सर। हे, ले चलो इसे यहाँ से। चलो। ऐसा इक्विपमेंट हमें भी दिलवा दो, हमारे ट्रीटमेंट के काम आएगा। मैंने तुम्हारे पास एक फोटो भेजा है, देख लेना। वो किस लिए सर? तुम्हें पसंद आ गई तो तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। पर मेरी शादी क्यों सर? शिवू, जिंदगी में ये सब चीजें जरूरी है। देखो शिवू, जब तुम फ्री हो जाना तो घर पे आ जाना, खाना खाते हुए डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है सर। मुझसे ही पैसा मांग रही है तू? दोबारा पैसा मांगी ना तो तेरे सर तोड़ दूंगा। क्यों बे, पीने बैठा तो सोने तक पीता रहेगा क्या? बीवी बच्चों ने खाना मांगा तो बाजार में लाकर पीटेगा? हाथ होता है खाने के लिए और कमाने के लिए, इस तरह बीवी पर उठाने के लिए नहीं। तेरी खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं, पर इन छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया में क्यों लाया तू? एक बात बता, तू कभी घर पे एप्पल लेकर गया? तुझे पता है 1 किलो एप्पल कितने का होता है? बाहर में बैठा तो 200-300 रुपए ऐसे उड़ा देता है। बेहतरी इसी में कि सुधर जा। मुझे दो, पकड़ इसे। रोना बंद करवा। फोन दीजिए आपका। अगली बार अगर ये कुछ करता है तो इस नंबर पे मिस कॉल देना मुझे, आकर धुलाई करूंगा इसकी। चलो जाओ। आप एसीपी रामचंद्र को जानती हैं? एक्चुअली उन्होंने मुझे आपका एक फोटो भेजा है। आई थिंक मेरे बारे में उन्होंने आपको कुछ बताया होगा। मैं भी सोच रहा था कि आपसे
सर सब्जी भी डाल दिया है इसमें, साथ में अचार भी रख दिया सर। सांभर डाला है, नमक ठीक है कि नहीं जरा देख लीजिए। घी भी डाल दो क्या सर? थोड़ा डाल देता शिव हूँ। पार्वती के बीच में गणेश जी आए तो सिर खोना पड़ा उन्हें। पंचमी शिवा के बीच हेड कांस्टेबल गंगाधर आएगा तो क्या खोएगा मुझे नहीं पता। सर मैंने ऐसा क्या किया सर? अरे ऐसा क्या किया? परमानेंट खाना बनाने वाले को सेट कर रहा हूँ और तुम सांभर में नमक के लिए बोल रहे हो? ओह शादी करने जा रहे हैं क्या सर? कर लीजिए, अच्छा रहेगा सर। जाइए। बाद में भी अच्छा रहेगा सर। जाइए, जाइए। सच में सर। हेलो। हाय, पंचमी बोल रही हो क्या? हाँ बोलिए। हाँ मैं शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। खाना खाया? हाँ सॉरी जी, वो उस दिन मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा, अर्जेंसी थी। इट्स ओके। कल अगर आप फ्री हैं, मेरा मतलब अगर आप फ्री हैं कल तो और मतलब नेक्स्ट जाने दी, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ओके अब हाँ। टाइम की बड़ी पंक्चुअल हैं आप। कुछ नहीं, ड्यूटी का असर है। पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। नमस्कार सर। ठीक है जाओ। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। अबे छछुंदर, चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल, चल। चलिए। ओह भगवान जी तो फुली बिजी हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन सुन के थक गए होंगे। ये लो, हमारे भगवान हमें मिल गए। मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप जाकर आइए। ओह तो क्या पूजा चल रही है? हाँ मुझे भी आती दो ना। आप प्रसाद ले सकता हूँ? थैंक यू। ये लो, सब लोग को दे दो, बांट दो सबको। आप भी लो। थैंक्स। आप भगवान में विश्वास करते हैं? हाँ, बच्चों को देखता हूँ, प्रकृति को देखता हूँ तो लगता है भगवान है। ऐसे ही 40-50 बच्चे, पाप करने वाले, दूसरों को सताने वाले लोग, अचानक से मरना, बस का एक्सीडेंट होना, ये सब कौन करता है? भगवान? नहीं, मुझे तो डाउट है। डाउट करना तो आपका काम है। चलिए चलते हैं। कहाँ? चलिए बताता हूँ। बाय बाय। बोलो बेटी। इस शिवा की ऑलरेडी शादी हुई है क्या? लेकिन तुम्हें ये डाउट क्यों आया? डाउट तो आएगा ही ना, यहाँ बच्चों के लिए टॉयज खरीद रहा है ये। शादी करने की हिम्मत तो नहीं है उसमें। वहाँ तुम्हारे आसपास जरूर वो कोई ड्यूटी ही कर रहा होगा। एक काम करो, तुम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ओके। वाओ, लवली कलर। अच्छा लगा? प्लीज ये सब रख लीजिए, यही मेरी पहली गिफ्ट है। चलो। अच्छी जोड़ी है। मोरा जिया मन लगे ना। अभी हम जिस फंक्शन में गए थे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स है क्या? नहीं जी, वो शंकर था, लड़कियों को किडनैप किया करता था और टॉर्चर करता। एनकाउंटर कर दिया मैंने। उसकी बॉडी लेने के लिए उसकी माँ के साथ एक लड़की आई थी और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उस लड़की को शादी के लिए शंकर ने प्रॉमिस किया था। 2 महीने के बाद बच्चा हुआ। अभी जिसकी बर्थडे पार्टी में गए थे ना, ये वही बच्चा है। आप पुलिस वाले हर किसी पर शक क्यों करते हैं? देखिए, हमारे काम में जिसने मारा है और जिसने मार खाई है, अगर दोनों पर ही डाउट किया तो केस क्लियरली क्लेरिफाई होता है। हाँ, पता है क्या हुआ था? हमारे पुलिस स्टेशन में केस आया था। एक औरत आई थी। सर मेरा पति 3 दिन से घर नहीं आया है सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कुछ कीजिए ना सर प्लीज। अपने पति को फोन किया था? बहुत बार किया सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, मोबाइल दिखाइए। उस मोबाइल से किस किस नंबरों पर फोन किया था ये मैंने चेक किया। एक ही नंबर को 2 बार डायल किया गया था। मैंने उसी नंबर को डायल किया, कट हो गया। क्या काम करते हैं आपके पति? कारपेंटर है सर। उसी समय उसी नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया। उसने कहा, बोलो जानू। तेरी जानू तो यहाँ पुलिस स्टेशन में है, मेरे सामने बैठी है, बहुत होशियार बनता है। हे बता, तेरे पति को तूने और तेरे प्रेमी ने कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। सुनो सर, इसे लेकर जाओ और इस कमीने का नंबर ट्रेस करो जरा। शैलजा, शैलजा। यस सर।
लेके जाओ इसे। ए चल मेरे साथ। जस्ट 1 फोन कॉल और सारा सच बाहर आ गया। पानी में चाय की पत्ती डालें तो पानी का कलर बदल जाता है और उसका चेहरा भी वैसे बदल गया और वो पकड़ी गई। डाउट करना पड़ता है। 1 सेकेंड। थोड़ा घी डालो। अरे वो चटनी है। हाँ पता है, चटनी है। चावल के साथ चटनी चावल बहुत अच्छा सांभर रेडी कॉम्बिनेशन कर है। रही हूँ ना। ओहो ये लीजिए, खाओ। हाथ से कभी खाना खाया? मेरी दादी मुझे बुलाती, चावल का लड्डू बनाकर मेरे हाथ में दे देती। ए सुन शिवा, इधर आ जरा। कभी कभी वो दूर जो मंदिर था उसे मुझे दिखाती। वो देख रहा है, वहाँ के लोग भगवान को बहुत मानते हैं। वहाँ जाकर उनसे कुछ सीख ले। दादी के गले में जो सोने की चेन थी उसकी वजह से उसे मार डाला गया। बुरे लोग पुलिस को देखकर भाग जाते थे। दादी को जिन लोगों ने मारा, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसी दिन मैंने पुलिस बनने का डिसाइड किया। उसी मंदिर में मैंने पढ़ाई की और पुलिस वाला बन गया। अभी भी मैं स्वामी जी का आशीर्वाद लेने जाता हूँ और वहाँ पर सबसे मिलकर आता हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1000 झूठ बोल के आदमी शादी करता है। दिन में अरुंधति तारा दिखाकर पूछा जाता दिख रहा है ना, और हम हाँ कहते हैं। ऐसा है, शादी में ये झूठ मूठ बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सच में। अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले हल्दी लगाते हैं, बताओ क्यों? पता नहीं। शादी के बाद जो मार पड़ती है ना, उसका पहले से ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप हंस रही हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक है ना। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि पुलिस वाले संसार को भी ड्यूटी की तरह ही करते हैं। अरे चलो, किसी ने तो सही कहा। ड्यूटी करते हैं तो पगार मिलती है, और पगार मिलती है तो संसार चलता है। आपका नाम तो शिवा है, पर उनका कैरेक्टर क्या है पता है? क्या है? बीवी होने के बाद भी गंगा को सिर पर बैठाए रखते हैं। अरे वो शिव जी अलग हैं, वो भगवान शिव है और मैं मामूली इंसान हूँ। हाँ गंगाधर जी, सर ये चाय का पैसा है, बाकी आप रख लीजिए। ठीक है सर। जाइए। हम हमेशा ईमानदारी से रहते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी ईमानदार चाय में चीनी नहीं सच होती क्या? कड़वा होता है और ईमानदारी फीकी होती है। तो मीठा क्या होता है? दिल ही मीठा है जी। आप सिर्फ शिवा नहीं, एक अच्छे कवि भी हैं। सर यहाँ किसी ने पेशाब कर दिया है सर। हेलो, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अभी तुझे कॉल आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो। मैं जब अंदर आई तो मेन डोर खुला था और अंदर आकर देखा तो ये सिगरेट, बियर बॉटल्स, किसने मेरे रूम को इतना गंदा कर दिया? एंड लुक एट दिस, हु इज डॉली? कोई चोर होगा। नो, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में किसी से कहा सुनी हुई थी क्या? हेलो। मैं हूँ, पहचाना? तेरा दोस्त कॉकरोच। हाँ बोल। क्या रे, क्रिमिनल्स को भगा भगा के मारता है ना? तेरी तो। आप डरिए बिल्कुल मत। सर्वेंट को बुला लीजिए, रूम साफ कर देगा। हेलो, मुझे दूसरे नंबर से कॉल आया है, लोकेशन ट्रेस करके दो। कॉल आया था गुरु, उसके घर गया था मैं। विदाउट परमिशन उसका बेडरूम भी यूज किया मैंने। अरे नहीं, किसी और को अपने साथ ले गया था मैं। तेरी वाली तो कितनी हसीन है गुरु, बहुत लकी है तू। क्या लड़की पाई है तूने, ऐसी लड़की तो कभी देखी ही नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं बेडरूम के अंदर गया ना तो सिंगल नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने मेरा फोन कट किया है, उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसका घमंड तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। एक बात बता, क्रूर का मतलब पता है तुझे? पता तो नहीं है, बोल लिख लेता हूँ। क्रूर का मतलब अब से याद रखना, वो है डॉली। अगर मेरे भाई को कुछ किया ना तूने अरे तो... तेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा, बस माथे में एक छोटा सा टीका लगा दूं। तेरा भाई मर गया। क्या हुआ रे?